चलिए स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। आज के इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नोजल के केस में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, जस्ट इसका जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 55 थर्मोडायनामिक्स में, उसमें आप जाकर देखिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें पूरी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को मैंने डिस्क्राइब किया, आपको बताया कि क्या होती है, कैसे हम उसको अप्लाई करते, सारा कुछ मैंने आपको समझाया था इन डिटेल। आपकी एक एक कॉन्सेप्ट को वो क्लियर कर देगी वीडियो, लिंक नीचे है, आप देख लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में बताने जा रहा हूं कि नोजल पर वो कैसे अप्लाई होगी। तो नोजल क्या है, देखिए यहां पर मैंने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाई है नोजल की। ये कुछ नोजल की तरह से है डिवाइस, और यहां पर मान लो फ्लूइड एंटर कर रहा है और यहां से फ्लूइड एग्जिट ले रहा है। एंट्री स्टेट जो है फ्लूइड की वो है सपोज 1 और एग्जिट स्टेट है फ्लूइड की 2 इस नोजल में से। अब नोजल होती क्या है, नोजल का काम क्या है, ये शायद आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं। नोजल का काम है फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर देना, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। आई एम रिपीटिंग, फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करना काइनेटिक एनर्जी में। तो होगा क्या फिर, फ्लूइड जिस प्रेशर एनर्जी को लेकर नोजल में एंटर करेगा 1 पर, फ्लूइड जिस प्रेशर एनर्जी को लेकर नोजल में एंटर करेगा वो प्रेशर एनर्जी है मान लो P1, ठीक है, और जिस प्रेशर एनर्जी को लेकर नोजल से एग्जिट होगा वो प्रेशर है मान लो P2। प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर एनर्जी नहीं। तो P1 और P2 प्रेशर हो गए। तो आप देखोगे कि यहां पर P1 जो है और यहां पर P2 जो है, इनमें P1 विल बी हायर देन P2। दैट मींस प्रेशर का लॉस हुआ है। जैसे जैसे फ्लूइड आगे की तरफ जाएगा प्रेशर का लॉस होता चला जाएगा, और वो प्रेशर की एनर्जी किस में कन्वर्ट होती चली जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी। यानी अगर यहां पर वेलोसिटी थी सपोज C1 तो, और यहां पर वेलोसिटी है फ्लूइड की C2 जिससे वो एग्जिट हुआ, तो आप देखोगे C2 विल बी हायर देन C1, ठीक है ना। तो प्रेशर कम होता चला गया और वेलोसिटी बढ़ती चली गई। बस यही नोजल का काम है। जब हमें हाई वेलोसिटी जेट चाहिए फ्लूइड की, तो प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फ्लूइड की किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, थ्रू द नोजल। यही नोजल का काम है। अब स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, वो अगर हम नोजल के ऊपर अप्लाई करें तो क्या इक्वेशन निकल कर आती है वो देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमें वो चीज बड़ी काम आती है। तो छोटी सी वीडियो है, देखिए। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, अगर हम दो स्टेट्स की बात करें 1 और 2, फ्लूइड एट स्टेट 1, फ्लूइड एट स्टेट 2, तो दोनों जगह एनर्जी बैलेंस तो होगा ना। तो वो कैसे होगा फिर, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस Q स्मॉल q, दैट मस्ट बी इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस स्मॉल w CV, कंट्रोल वॉल्यूम से जुड़ा हुआ वर्क ट्रांसफर। ये कहां से आई इक्वेशन, पिछला लेक्चर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सारा एक्सप्लेन किया था। बड़ा आसान है, लेकिन समझ लेना वो 10-15 मिनट की ही वीडियो थी, ज्यादा लंबी नहीं थी। अच्छा, यही इक्वेशन अब इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगी अगर फ्लो स्टेडी है, ठीक है। स्टेडी फ्लो होना जरूरी है। इफ फ्लो इज स्टेडी देन दिस इक्वेशन विल बी एप्लीकेबल। अच्छा, एक नोजल में एक बात और होती है, वो क्या है कि हम नोजल को थर्मली इंसुलेटेड मानते हैं, ठीक है। यानी नोजल में कोई हीट ट्रांसफर नहीं है, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में, ना सराउंडिंग से सिस्टम में। तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जब फ्लूइड यहां से आगे बढ़ा और यहां पर एग्जिट ले रहा है, तो पूरे पैसेज में, उसकी पूरी जर्नी में फ्लूइड की जितनी थर्मल एनर्जी थी, हीट, वो बाहर नहीं गई और ना ही बाहर से कोई हीट अंदर आने की संभावना है। ये एक प्रकार से थर्मली इंसुलेटेड है, ठीक है जी, ये बात आप याद रखिए। तो अब ये अगर आपके पास स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है और ये है नोजल, तो किस तरह से स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इसके ऊपर अप्लाई होगी, अब वो देखते हैं हम। यहां पर H1 क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी। हर टर्म जो है वो स्पेसिफिक ही है, जाउल पर केजी में है। एवरी टर्म इज इन जाउल पर केजी, याद रखिए, पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे से बता दिया था। तो H1 क्या हुआ, स्पेसिफिक एंथैल्पी स्टेट 1 के ऊपर, फ्लूइड की, जो फ्लूइड एंटर कर रहा है उसकी स्टेट 1 के ऊपर एंथैल्पी कितनी है, वो H1 ही है, हम H1 ही लिख देते हैं, हमें नहीं पता वो कितनी है, ठीक है। प्लस C1 स्क्वायर बाय 2, C1 क्या है, यहां पे जो वेलोसिटी थी फ्लूइड की, तो C1 स्क्वायर बाय 2
प्लस GZ1, G होता है ग्रेविटी, Z1 और Z2 क्या है, Z1 Z2 होते हैं किसी डेटम से हाइट, ठीक है, सेक्शन की हाइट। मान लो वो डेटम ये रहा, हॉरिजॉन्टल जो रेफरेंस है वो ये है, ठीक है जी। तो Z1 क्या हुआ, Z1 है ये वाली हाइट, दिस इज Z1 एंट्री की हाइट, ठीक है। और ऐसे ही यहां से एग्जिट है अगर, तो यहां से Z2 हो जाएगा उसी रेफरेंस से। तो अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है नोजल, ध्यान दो, अगर नोजल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो Z1 और Z2 तो बराबर ही होंगे, और ऐसा होता भी है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। इन जनरल Z1 Z2 बराबर ही होंगे। तो Z1 अगर Z2 बराबर होंगे तो इस इक्वेशन में ये दोनों टर्म्स तो कट जाएंगी। अच्छा, उसके बाद प्लस Q क्या है, हीट ट्रांसफर, यही जाउल पर केजी ऑफ फ्लूइड। अगर ये स्टीम इसमें से पास कर रही है तो पर केजी ऑफ स्टीम कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है। तो हीट ट्रांसफर तो यहां पे कुछ हो ही नहीं रहा, इसका मतलब है Q0 है, ठीक है जी, क्योंकि हमने इसको इंसुलेट किया हुआ है थर्मली। सेकंड है H2, 2 स्टेट के ऊपर एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 और प्लस W वर्क ट्रांसफर होता है कंट्रोल वॉल्यूम में। अब यहां पर कोई वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा ना थर्मोडायनामिकली, देखिए ध्यान से आप, कोई बाउंड्री के अक्रॉस वर्क ट्रांसफर नहीं है। सिंपल फ्लूइड यहां से आया कुछ प्रेशर को लेकर और प्रेशर एनर्जी कम हुई, वेलोसिटी बढ़ गई है, और कोई वर्क ट्रांसफर आपको यहां पे नहीं मिल रहा, तो वर्क ट्रांसफर भी यहां पर 0 ही है। ये दोनों टर्म्स कट रही हैं। तो इसमें से फिर क्या आया आपके पास, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2, ठीक है जी। तो बेसिकली ये इक्वेशन बनती है जो नोजल के ऊपर आप अप्लाई करोगे इन योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बस 2 ही चीजें हमें चाहिए, एक H और एक C। अच्छा, एक चीज साथ में और हो सकती है, वो क्या, जो हमारे पास आउटपुट पर वेलोसिटी है C2 फ्लूइड की, वो इनलेट पर जो वेलोसिटी थी वो उससे बहुत ज्यादा है। सपोज इनलेट पर वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, तो एग्जिट पर हो सकता है आपके पास हो 500 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है 100 टाइम्स वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है नोजल में, क्योंकि उसका काम ही यही है नोजल का वेलोसिटी को ट्रिमेंडसली इंक्रीज करना। तो कहने का मतलब C2 इन जनरल इज वेरी वेरी हायर ग्रेटर देन C1, ऐसा होता ही है। सो इन दैट केस क्या होगा आपके पास, यू कैन निग्लेक्ट C1, therefore C1 can be neglected, ठीक है। C2 को ध्यान में रखते हुए C1 निग्लेक्ट कर सकते हो आप। तब उस केस में यही इक्वेशन फिर क्या हो जाएगी, H1 ठीक है प्लस C1 निग्लेक्ट कर दिया, 0 कर दिया, इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2। दैट मीन्स H1 इसको इधर ले जाइए माइनस H2, ये जो चीज है आपके पास, दिस कम्स आउट टू बी C2 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इसका मतलब फर्दर C2 स्क्वायर कितना हुआ, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स H1 माइनस H2, ठीक है। और यहां से C2 की वैल्यू आ जाएगी, C2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स H1 माइनस H2 और इसका अंडर रूट, सारे का अंडर द रूट। तो यहां से आप वेलोसिटी एट एग्जिट फाइंड कर सकते हो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आमतौर पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी, और आप इजीली नोजल की एग्जिट पर जो वेलोसिटी है उसको फाइंड कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना है, यहां पर H1 और H2 किस में होने चाहिए, जाउल पर केजी में होने चाहिए, ना कि किलो जाउल पर केजी में, ठीक है। हर टर्म जाउल पर केजी में थी, यहीं पर आमतौर पर मिस्टेक हो जाती है। जाउल पर केजी में लेना है आपने, अगर किलो जाउल पर केजी है तो उसको 1000 से गुणा कर लेना है, ठीक है। तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा C2 का, दैट विल बी मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट में ही आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आ जाएगी। तो सिंपली कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सिर्फ 2 जगह की एंथैल्पी के बारे में आपको नॉलेज होती है, यहां की और यहां की। ये वेलोसिटी भी गिवन नहीं होती, प्रेशर नहीं गिवन होता, कुछ और गिवन नहीं होता। तब आप क्या करोगे, सिंपल ये फॉर्मूला लगा दोगे, दैट मींस C1 को निग्लेक्ट कर दोगे आप और वेलोसिटी एट द एग्जिट फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास इक्वेशन आ जाती है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर नोजल। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं टरबाइन के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा। यही इक्वेशन कुछ इसी तरीके की होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है, तो देख लेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।